दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज 15 ऑफ जनवरी 2026 का दिन है। 15 जनवरी 2026 और शाम के 4 बजे हैं जिस समय हम ये वीडियो आपके साथ सामने ला रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। आज निफ्टी में क्लोजिंग है, मींस हॉलीडे है, और सेंसेक्स निफ्टी बीएससी एनएससी दोनों बंद हैं। मार्केट में एमसीएक्स पे तो काम होगा इवनिंग में, बट सुबह के टाइम पर दोनों जगह हॉलीडे रही। कल जो मार्केट क्लोज हुई है निफ्टी के अंदर इस 2026 का सबसे लो फिगर पे क्लोज हुआ है। सेंसेक्स भी, निफ्टी भी और बैंक निफ्टी भी। और अगर हम फिगर की बात करते हैं, सेंसेक्स जो 5 ऑफ जनवरी को 85,883 के ऊपर था, और वहां से जो नीचे गिरते हुए कल जो क्लोजिंग रही है 83,382 के ऊपर 2501 पॉइंट का डाउनफॉल रहा है पिछले 8 ट्रेडिंग सेशन में। तो आप समझ सकते हैं कितना सिवियर कट रहा है। निफ्टी के अंदर भी कट रहा है। निफ्टी में जो लाइफ टाइम हाई 26,373 26,373, इसके ऊपर निफ्टी ने इंट्राडे में क्लोज तो नहीं किया था, बट ये फिगर थी, ये 5 जनवरी को ही थी। और 8 ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी का जो कल का फिगर रहा है 25,666 25,666, कुल मिलाकर 707 पॉइंट का डाउनफॉल है पीक से। और ये क्लोजिंग फिगर है। अगर हम इंट्राडे में गिनेंगे नीचे, तो और नीचे की फिगर जा रही है। वेयरएस बैंक निफ्टी में बीटिंग कम रही है। 60,437 के ऊपर था बैंक निफ्टी, ऑल टाइम हाई 5 जनवरी को 60,437। और कल जब क्लोजिंग हुई है निफ्टी पे एनएससी के ऊपर, तो बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है 59,580, मींस 857 पॉइंट का कट है। तो ये कट क्या कहता है? क्या ये रिकवरी होगी? बिल्कुल होगी। ये तो हम कह ही चुके हैं कि बुल रन की शुरुआत हो चुकी है। ये आपको मेन इंडाइसेस में नहीं दिख रहा है, बट अगर हमने जो सेक्टोरियल इंडाइसेस को आइडेंटिफाई किया था उनके अंदर बिल्कुल बुल रन की शुरुआत हो चुकी है। और जिसको हम आपके सामने एपिसोड एक एक एपिसोड करके ला रहे हैं। हमने 5 सेक्टर आइडेंटिफाई किए थे। 3 सेक्टर की हम आपके सामने प्रेजेंटेशन दे चुके हैं कि ये 3 सेक्टर में किस वजह से बुल रन होगी और क्या प्लेनेट उसके लिए जिम्मेवार होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे। और जो हमने अभी तक सेक्टर आइडेंटिफाई किए हैं और जिनके हम वीडियो रिलीज कर चुके हैं, वो है निफ्टी डिफेंस, जो हमने 2 ऑफ दिसंबर को वीडियो रिलीज किया था। निफ्टी आईटी के ऊपर हमने 12 ऑफ दिसंबर को वीडियो रिलीज किया था। निफ्टी मेटल के ऊपर 23 ऑफ दिसंबर को वीडियो रिलीज किया था। इन तीनों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सो दैट आप जाकर रेफर टू कर सकते हैं कि जो हमने बोला था क्या वो वाकई ऑन फ्लोर हो रहा है या नहीं हो रहा है। और आज हम 4th इंडाइसिस की बात करने वाले हैं। वो 4th इंडाइसिस कौन सा है जिसके हम बारे में आप बात करेंगे, और उसमें किस तरह से बुल रन आ रही है और कितने % की ग्रोथ आ चुकी है। तो आप बने रहे हमारे साथ और जानिए कि वो कौन सा सेक्टर है जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। दोस्तों आज का वीडियो शुरू करने से पहले एज यूजुअल डिस्क्लेमर क्लॉज है कि आप जो भी प्रेडिक्शन सुनने जा रहे हैं या समझने जा रहे हैं, ये सब एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च के साथ है और इसका ट्रेड से कोई भी लेना देना नहीं है। इस वीडियो में जो भी बताया जा रहा है ये एजुकेशन पर्पस के लिए है, और इसको सुनने के बाद अगर आप कोई मार्केट में ट्रेड करते हैं, आपको कोई प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, वो दोनों सूरत में आप ही का रहेगा, और उसका मेरा या मेरे चैनल से कुछ भी लेना देना नहीं रहेगा। ये सब क्लियर करते हुए ही हम आगे बढ़ते हैं। एक एडवाइस है कि अगर आपको कोई भी प्रेडिक्शन सुनने के बाद आपको कुछ भी ट्रेड करना हो, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर ले लें, उसके बाद ही आप फाइनल ट्रेड करें। चलिए, ये सब बताते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और इसके साथ ही आपको स्क्रीन के ऊपर एक नंबर आ रहा है। इस नंबर के ऊपर हम अपने जितने व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उन लोगों के लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट एस्ट्रोलॉजिकल एडवाइस देते हैं, फाइनेंशियल एडवाइस, कि आपका हॉरोस्कोप क्या कहता है। क्योंकि हर आदमी का, हर
जनमानस का हॉरोस्कोप अलग होता है और जिसको वैसे तो 12 राशियों में डिवाइड होता है, 12 साइंस आर देयर, मेष राशि से लेके मीन राशि तक, बट दुनिया के अंदर 800 करोड़ लोग हैं और सारे 12 राशियों में कवर नहीं हो सकते। हर एक का अपना होरोस्कोप है, उसकी क्या डिग्री है प्लेनेट की, कौन से हाउस में कौन सा प्लेनेट बैठा हुआ है और वो उसका समय कौन सा है, और उसी हिसाब से हम आपको एडवाइस देंगे, बता सकते हैं कि आपकी समय सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, आपको शेयर मार्केट से या कमोडिटी मार्केट से दूर रहना चाहिए या आपको इन्वेस्टेड रहना चाहिए, और आपके क्या रेमेडियल मेजर हो सकते हैं जिससे आपका कोई भी लॉस है तो वो रिकवर हो और आप प्रॉफिट के साथ ट्रेड कर सकें। ये फ्री ऑफ कॉस्ट एडवाइस रहती है, और अगर आपको एडवाइस पसंद आती है तो आप हमारे पेड सब्सक्राइबर भी बन सकते हैं एस्ट्रोलॉजिकल एडवाइस के लिए या फाइनेंशियल एडवाइस के लिए। जो भी कुछ होगा वो आपसे जब डिस्कशन होगी उसके बाद ही आप डिसीजन लेंगे, और ये आपका ही डिसीजन होगा, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। चलिए इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में, और हम बात करने वाले हैं जो सेक्टर्स हमने आइडेंटिफाई किए थे, पहला उसका हम एक बार लेखा जोखा ले लेते हैं कि हमने जो आपको सेक्टर्स बताए थे उसमें क्या वाकई में अपसाइड है या नहीं है। हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट सेक्टर, मेटल सेक्टर, बट नेचुरल है हम वही सेक्टर को पहले पकड़ेंगे जिसमें सबसे ज़्यादा रिटर्न अभी तक आई है। मेटल सेक्टर में दिसंबर में हमने जब वीडियो दिया था 23 ऑफ दिसंबर, उस समय पर निफ्टी में जो दिसंबर के महीने में मेटल इंडेक्सेस ने रिटर्न दी है 8.5%। हमने 10% का टारगेट रखा है। जो भी सेक्टर हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं इनमें हर महीने 10% की रिटर्न बिल्कुल मिलनी चाहिए। तो 85% के साथ दिसंबर के अंदर मेटल ने रिटर्न दी है 8.5%। वेरस जनवरी में 15 दिन में जो ये कार्नेज भी हुआ है 8 ट्रेडिंग सेशन में, तो बिल्कुल हालत ख़राब हुई है। और उससे पहले सिर्फ 2 दिन के ट्रेडिंग सेशन था, 1 तारीख और 2 तारीख, 3 और 4 की हॉलीडे थी, और 5 तारीख से डिक्लाइन शुरू हुआ है मार्केट में। अब ये डिक्लाइन कल ख़त्म होगा और उसके बाद मार्केट में अपसाइड बिल्कुल आएगी, जो आप देखेंगे भी, उसको हम वीकली एपिसोड में बिल्कुल बात करेंगे। बट मेटल इंडेक्सेस की बात करते हैं तो 8.5% दिसंबर के अंदर रिटर्न रही थी, और जनवरी के अंदर 14 दिन के अंदर जो भी अभी तक ट्रेडिंग सेशन हुए हैं नेगेटिव पीरियड में भी 4.42% की रिटर्न रही है। तो ये एक अच्छी रिटर्न है, काबिल गौर है। और कल के लिए जो कल क्लोज हुई है, मार्केट डाउन क्लोज हुई है, वेयर एज मेटल इंडेक्सेस ने कल सबसे अच्छी रिटर्न दी है 2.70%। तो मेटल इंडेक्सेस में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट बनती है। ये हमारी एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च है और इसमें ये कोई भी निवेश की सलाह नहीं है। आपका अगर आपको मेटल इंडेक्सेस में इन्वेस्टमेंट करनी है या मेटल ETF में इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपका अपना डिसीजन होगा इस केस पे। सेकेंड इंडेक्सेस हमने बात की है, वो हमने सबसे पहले वीडियो डाला था निफ्टी डिफेंस का। डिफेंस इंडेक्सेस में 18 शेयर है कुछ कुल मिलाकर, और इसके बारे में हम स्पेसिफिक गाइडेंस तो नहीं दे सकते कि कौन से सेक्टर कौन से शेयर्स में आप इन्वेस्ट करें। बट डिफेंस पैक जो है इसमें दिसंबर के अंदर -3.28% की रिटर्न थी, वेयर एज जनवरी के अंदर अभी ये रिटर्न 1.09% की है। तो अभी अपसाइड नहीं आई है डिफेंस के अंदर, और आप में से कई लोग डिफेंस सेक्टर के अंदर हेवीली इन्वेस्टेड हैं। वो जब फरवरी मार्च से जब एक अपसाइड आई थी 4 महीने की बहुत बड़ी, जब ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ था, उस समय की एक अपसाइड है जिसकी वजह से काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स डिफेंस सेक्टर में आई हैं। बट अब कल 16 तारीख को सुबह 4 बजे मंगल जब कैप्रिकॉन साइन में आ जाएंगे तो आप समझ लीजिए डिफेंस का भी सनराइज फैक्टर शुरू होने वाला है। और डिफेंस सेक्टर के अंदर जनवरी के अंदर ही 10% की हम ग्रोथ की उम्मीद बिल्कुल कर रहे हैं, जिसको हम वीक ऑन वीक बेसिस पे और मंथली बेसिस के ऊपर भी ट्रैक करेंगे, आपके सामने प्रेजेंटेशन लेकर आएंगे। थर्ड इंडाइसिस की हम बात करते हैं जिस पे हम वीडियो रिलीज कर चुके हैं, वो है आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर पे हमने 12 दिसंबर को वीडियो दिया था, 12 ऑफ दिसंबर को, और हमने बोला था जिस तरह से एआई रेवोल्यूशन की वजह से यूएस इंडाइसिस आगे बढ़ते जा रहे हैं या चाइना में ग्रोथ आ रही है शंघाई एक्सचेंज के ऊपर, इस तरह से आईटी के अंदर और एआई के अंदर इंडिया अभी कहीं भी स्टैंड नहीं करता है। बट रैपिडली आप देखेंगे कि थिंग्स विल चेंज अप एंड इंडिया के अंदर बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट आ रही हैं, जो आपने भी देखा दिसंबर के महीने में काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स कमिट हुई हैं, बड़े
मैग्निफिसेंट 7 कंपनीज जो हैं नेस्डेक की, उन्होंने काफ़ी बड़ी कमिटमेंट की है। इसके अलावा भी अब सारी कंपनीज के अंदर आप बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देखने वाले हैं, और आज इन्फोसिस के नतीजे भी आ गए हैं जो आप कल मार्केट को ड्राइव करेंगे, अपसाइड की तरफ लेके जाएंगे। नेस्डेक के ऊपर एडीआर जो है इन्फोसिस का वो 10% प्लस के ऊपर ट्रेड हो रहा था कल, तो मींस एक बड़ी अपसाइड आने वाली है आईटी इंडेक्सेस के अंदर भी। स्टिल जो अभी के रिकॉर्ड है वो क्या बता रहे हैं, आईटी इंडेक्सेस के अंदर दिसंबर के अंदर 1.28% की रिटर्न थी, और जनवरी के अंदर 0.16% की नेगेटिव रिटर्न है अभी तक की। तो दिसंबर वाज पॉजिटिव, बट जनवरी विल आल्सो गेट पॉजिटिव होपफुली बाय टुमारो इटसेल्फ। आज हम बात करने वाले हैं फोर्थ इंडाइसिस की, वो है पीएसयू बैंक। पीएसयू बैंक के अंदर हमें बहुत बड़ी रैली आते हुए दिखती है, जो हमने अपनी एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च से भी ढूंढा है, पता किया है, और उसमें मरकरी, वीनस और जुपिटर का हाथ है, और उनकी प्लेसमेंट के हिसाब से बैंक पीएसयू बैंक्स में बहुत बड़ी रिटर्न आने वाली है। पीएसयू बैंक्स में दिसंबर के अंदर 0.22% की मींस फ्लैट पॉजिटिव रिटर्न थी। जनवरी के अंदर जब ये मार्केट टूट रही है, जब मार्केट में नेगेटिव रिटर्न्स आ रही है, सेंसेक्स में, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, वेयर एज मेटल इंडेक्सेस ने भी 4.42% की रिटर्न दी है, और आइडेंटिकल सेम पीएसयू बैंक ने 4.42% की रिटर्न दी है जनवरी महीने के अंदर। तो आप समझ सकते हैं इसमें एक बुल रन की शुरुआत बिल्कुल हो चुकी है। और अगर हम लास्ट 30 डेज की परफॉर्मेंस गिनते हैं, तो मेटल इंडाइसेस ने तो बहुत बड़ी रिटर्न दी है 10.68% की लास्ट 30 डेज में, वेयर एज पीएसयू बैंक की जो रिटर्न रही है लास्ट 30 डेज में, इट इज मोर देन 8%, 8.04% की रिटर्न रही है लास्ट 30 डेज की परफॉर्मेंस के साथ, जिसमें 15 दिन नवंबर के भी दिसंबर के भी गिने जाएंगे। तो 15 दिन दिसंबर के और 15 दिन जनवरी के, ओवरऑल इट इज 8.04%, whereas metal indices 10.68%। सो ओवरऑल आप देख भी पा रहे हैं, लास्ट कल ये जो वीक चल रहा है, ऑनगोइंग वीक है, जिसके अंदर मार्केट में और डिक्लाइन रहा है 12 से 14 जनवरी के बीच में 3.60% की इस वीक के अंदर ऑनगोइंग वीक में तो रिटर्न आ चुकी है। बेस्ट वीक है नहीं, बेस्ट वीक तो 29 दिसंबर से 4 जनवरी तक का था, जिसमें 4.98% की रिटर्न थी वीक ऑन वीक बेसिस में। सो ओवरऑल दिस इज द इंडाइसेस विच यू कैन प्लान योर इन्वेस्टमेंट, और इसमें आप सोच सकते हैं। और इसमें 12 स्क्रिप्ट्स हैं, सारे पीएसयू बैंक हैं, हाईली डिविडेंड पेइंग बैंक्स हैं। और इस इंडाइसेस की बात करें, बैंक निफ्टी के बाद ये इंडाइसेस एक डिपेंडेबल इंडाइसेस है। इसकी लॉन्च डेट 30 अगस्त 2007 में हुई थी। बेस डेट जो है 1 जनवरी 2004 है। बेस वैल्यू 1000 ली गई थी, और इंडेक्स इसकी रीबैलेंसिंग एवरी 6 मंथ्स होती है, हाफ ईयरली रीबैलेंसिंग होती है। और डिविडेंड पेइंग बैंक्स हैं सारे। इसमें सारे बैंक वो हैं जो पीएसयू बैंक्स हैं, और पीएसयू बैंक्स वो होते हैं जहां पर गवर्नमेंट की होल्डिंग 51% या अबव होती है। तो ये 12 सारे बैंक्स हैं, हाई डिविडेंड पेइंग बैंक्स हैं, और इसमें बहुत बड़ी अपसाइड अभी बाकी है। इसको आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। पब्लिक सेक्टर कंपनीज हमारे कंट्री के अंदर 70 कंपनीज हैं जो लिस्टेड हैं एनएससी बीएसई के ऊपर। आउट ऑफ दो 70 वी आर टॉकिंग अबाउट 12 पीएसयू बैंक्स। सो इसमें सब बड़े बड़े बैंक्स हैं जो कंट्री के अंदर हैं। और अभी जो समय और आगे का जो समय है वो पीएसयूज में इन्वेस्टमेंट का ज़्यादा है, बिकॉज जो टर्बुलेंस हो गई या होगी अभी आने वाले समय में वर्ल्ड में, उसके अंदर नेशनलाइज बैंक्स में या नेशनलाइज कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट सिक्योर गिनी जाएगी। सो क्योंकि आप भी देख रहे हैं, जब बुल रन थी तो मिड कैप और स्मॉल कैप में जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था वो आज भी उनकी इन्वेस्टमेंट ब्रेक इवन लेवल पर भी नहीं आई है। तो पीएसयू बैंक्स में अपसाइड बिल्कुल है, इसके अंदर आप इन्वेस्टेड रह सकते हैं और सोच सकते हैं। और ये फिर भी कोई भी निवेश की सलाह नहीं है। अगर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी हो तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय ज़रूर ले लें। हमने इस तरह से आपके सामने निफ्टी मेटल के 15
कंपनीज हैं, जिसमें निफ्टी आईटी में 10 कंपनीज हैं, निफ्टी पीएसयू में 12 कंपनीज हैं, निफ्टी डिफेंस के अंदर 18 कंपनीज हैं। ये सब हमने आपके सामने शेयर किया है इंफॉर्मेशन। इसके बाद एक इंडेक्सेस और है जिसके बारे में हम आपके सामने जल्दी से एक वीडियो लेकर आएंगे बाय दिस वीकेंड। सो आप जान सकेंगे वो पांचवा सेक्टर कौन है जिसमें इन्वेस्टमेंट करके आप एक बहुत बड़ी रिटर्न पा सकते हैं इस बुल रन के अंदर। हमारा प्रयास यही है, हम आपको अच्छी वैल्यू एडिशन दें जिससे आपकी इन्वेस्टमेंट सही जगह लगे और आपको एक अच्छी रिटर्न मिले। और इस तरह से आप कुछ और समझना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, या आपके कुछ और विचार हैं, उसको आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल डालें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।